एक ऐसी सेविंग स्कीम की तलाश है जो पूरी तरह से सेफ हो, जिस पर जबरदस्त रिटर्न मिले और उस पर कोई टैक्स भी ना देना पड़े। आज हम बात करने वाले हैं भारत की सबसे पॉपुलर स्कीम्स में से एक के बारे में, पब्लिक प्रोविडेंट फंड यानी पीपीएफ। चलिए जानते हैं कि ये आखिर है क्या और इतना खास क्यों है। क्या लंबे समय में एक स्थिर और टैक्स फ्री ग्रोथ चाहिए, वो भी सरकारी गारंटी के साथ? जी हाँ, ऐसा एक रास्ता है और उसका नाम है पीपीएफ। आइए सीधे मुद्दे पर आते हैं और देखते हैं कि ये कैसे काम करता है। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये पीपीएफ है क्या चीज। देखिए, पब्लिक प्रोविडेंट फंड को भारत सरकार ने 1968 में शुरू किया था। ये एक लॉन्ग टर्म सेविंग स्कीम है। इसका मेन मकसद था लोगों में बचत की आदत डालना, और सबसे बड़ी बात, इस पर सरकार की गारंटी है, जिसका मतलब है कि जो पैसा लगाया है उस पर जीरो रिस्क है, आपका पैसा एकदम सेफ है। अब बात करते हैं रिटर्न्स की। फिलहाल नवंबर 2025 तक इस पर मिल रहा है 7.1% का सालाना ब्याज, और ये ब्याज हर साल आपके बैलेंस में जुड़ता जाता है, मतलब आपको कंपाउंडिंग का फायदा मिलता है। वैसे वित्त मंत्रालय हर 3 महीने में इस रेट को रिव्यू करता है। पीपीएफ का सफर थोड़ा लंबा है, इसमें 15 साल का लॉक इन पीरियड होता है, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जब 15 साल पूरे हो जाएं, तो इसे 5-5 साल के लिए आगे भी बढ़ाया जा सकता है। ये चीज इसे लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए एक बेहतरीन ऑप्शन बनाती है। तो इसमें कौन पैसा लगा सकता है और कैसे, चलिए ये भी जान लेते हैं। सिंपल है, कोई भी भारतीय नागरिक, उम्र चाहे जो भी हो, पीपीएफ अकाउंट खुलवा सकता है। हाँ, एक बात का ध्यान रखना है कि जो एनआरआई है यानी नॉन रेसिडेंट इंडियंस, वो नया अकाउंट नहीं खोल सकते। अकाउंट खोलना बहुत ही आसान है। बस किसी भी ऑथराइज्ड बैंक या पोस्ट ऑफिस जाइए, एक फॉर्म 1 भरिए, अपने केवाईसी डॉक्यूमेंट्स जैसे आधार और पैन दे दीजिए, और बस कम से कम 500 रुपए से शुरुआत कर दीजिए। हो गया काम। चलिए अब उस हिस्से पर आते हैं जिसका सबको इंतजार रहता है, पैसा बढ़ता कैसे है। हर फाइनेंशियल ईयर में आपको कम से कम 500 रुपए तो जमा करने ही हैं, और ज्यादा से ज्यादा 1.5 लाख यानी 1.5 लाख रुपए तक इन्वेस्ट किए जा सकते हैं। और अब देखिए कंपाउंडिंग का जादू। मान लीजिए हर साल पूरे 1.5 लाख रुपए डाले जाते हैं, तो 7.1% के हिसाब से 15 साल के बाद आपके पास होंगे लगभग 40 लाख रुपए। पता है इसमें मजेदार बात क्या है? आपका लगाया हुआ पैसा तो सिर्फ 22.5 लाख है, बाकी का सारा पैसा तो ब्याज से बना है। अब आते हैं पीपीएफ के सबसे बड़े, सबसे पावरफुल फीचर पर, इसके टैक्स बेनिफिट्स। सच में ये टैक्स सेवर्स के लिए किसी सपने से कम नहीं है। आपने शायद ईईई स्टेटस के बारे में सुना होगा। पीपीएफ को यही स्टेटस मिला हुआ है। इसका मतलब है एग्जेम्प्ट, 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 यानी छूट, छूट, छूट। पर ये है क्या? आइए देखते हैं। तो ये 3 ई क्या हैं? पहला ई यानी एग्जेम्प्ट, जो पैसा इन्वेस्ट किया 1.5 लाख रुपए तक, उस पर सेक्शन 80C के तहत टैक्स में छूट मिल गई। दूसरा ई, इस पर जो भी ब्याज बना हर साल, वो पूरी तरह टैक्स फ्री है। और तीसरा ई, जब 15 साल बाद पूरा पैसा मिलेगा, वो मैच्योरिटी अमाउंट, उस पर भी कोई टैक्स नहीं लगेगा। मतलब इन्वेस्ट करो, कमाओ, निकालो, टैक्स की कोई टेंशन नहीं। तो इतना सब कुछ जानने के बाद सवाल ये उठता है, क्या पीपीएफ सही चॉइस है? हर चीज के 2 पहलू होते हैं, तो चलिए इसके भी फायदे और नुकसान देखते हैं। देखिए, फायदे तो साफ हैं। 100% सेफ है क्योंकि सरकारी है, ग्रोथ और मैच्योरिटी दोनों टैक्स फ्री हैं, और महंगाई को भी आराम से बीट कर देता है। लेकिन कुछ चीजें ध्यान में रखने वाली भी हैं। एक तो ये कि 15 साल का लॉक इन पीरियड काफी लंबा होता है। दूसरा, शेयर मार्केट यानी इक्विटी के मुकाबले रिटर्न्स थोड़े कम रहते हैं। और हाँ, इसमें जॉइंट अकाउंट नहीं खुलवा सकते। तो आखिरी सवाल यही है, क्या पीपीएफ की ये सेफ्टी और इसका टैक्स फ्री स्टेटस किसी भी लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल प्लान की वो मजबूत नींव बन सकता है जिसकी जरूरत होती है? इसका जवाब जाहिर है हर किसी के अपने फाइनेंशियल गोल्स पर डिपेंड करता है।